दर्द होता है। अगर इसकी सफाई न की गई तो और खराब हो जाएगी। क्या हुआ? वो लड़ पड़ा। मैं तुमसे नहीं पूछ रहा लिया। माफ कर दो, मेरा कैलेब से झगड़ा हो गया। वो यीशु के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। वो लोग सारा के अस्तबल में मिलते रहते हैं। यीशु के बारे में बातें करने से कोई फायदा नहीं। वो हमारा बादशाह नहीं है और ना कभी होगा। अब्बा, मुझे लगता है यीशु सचमुच खुदा के बेटे हैं। बस बस। क्या आप बेकार ज्यादा सख्ती नहीं कर रहे हैं इस बच्चे पर? मुझे नहीं लगता, लेकिन यह मामला जल्दी खत्म हो जाएगा। मैंने सुना है कि यीशु के पेशकारों में गद्दार भी हो सकता है। अगर यह बात सच हो तो वो हमारे लिए मुसीबत नहीं बन सकता। अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो, नफरत करने वालों से भलाई करो, लानत करने वालों के लिए बरकत चाहो और तहकीर करने वालों के लिए दुआ करो। अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दो। जो तुम्हारा चोगा मांगे उसे अपना कुर्ता भी दे दो। जो कोई तुमसे मांगे उसे दे दो। और अगर कोई तुम्हारा माल ले ले तो उससे वापस ना तलब करो। दूसरों से वही करो जो तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें। मैं इस आदमी को जानना चाहता हूं। तुम्हारे ख्याल में क्या वो मसीह है? जब उसने मसीह कहा तो उसका क्या मतलब था? वह हैकल में यही बात कह रहे थे। मसीहा का मतलब मसा किया। और आओ हम उसके पीछे चले। बड़ा अच्छा खाना है, मजा। क्या ये बेहतरीन खाना नहीं है? क्या तुमने मौजे देखे जो मसीह ने किए? उसने महसूल लेने वालों को ना कुछ दोस्ती की है। ये यहाँ क्या कर रही है मालूम नहीं। ये क्या कर रही है? अगर ये हकीकतन मसीह होता तो जान चाहता कि ये कौन है। इसको इल्म होता कि वो कैसी गुनाहगार है। मैं इस औरत को जानता हूं शमून। मैं तुझे कुछ बताता हूं। एक साहूकार के 2 कर्जदार थे जिन्हें कर्ज देना था। एक को चांदी के 500 सिक्के और दूसरे को 50। दोनों में से कोई भी कर्ज अदा न कर सका। उसने दोनों को माफ कर दिया। उनमें से कौन ज्यादा मोहब्बत दिखाएगा? मेरे ख्याल में वो जिसकी ज्यादा माफी हुई। दुरुस्त कहा तुमने। इस औरत को देखते हो? मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मेरे पांव धोने को पानी न दिया, मगर इसने मेरे पांव अपने आंसुओं से धोए और अपने बालों से खुश किए। तुमने बोसे से मेरा इस्तकबाल न किया, मगर जब से मैं आया हूं इसने मेरे पांव चूमना न छोड़े। तुमने मेरे सर पर डालने को तेल न दिया, अगर इसने मेरे पांव पर कीमती इत्र डाला। मैं तुम्हें बताऊं, चूंकि इसने ज्यादा मोहब्बत दिखाई, इसके गुनाह भी जो ज्यादा थे माफ हुए। लेकिन जिसके गुनाह कम माफ हुए वो कम मोहब्बत दिखाता है। तुम्हारे सब गुनाह माफ हुए। तुम्हारे ईमान ने तुम्हें बचा लिया। सलामती से जाओ। मुझे उठाएं। मेरे कंधे पे बैठ जाओ। नजर आता है? मुझे यीशु नजर आ रहे हैं। वो नबी देखो इधर ही आ रहा है। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला
और जब बीज का छट्टा दिया तो कुछ राह के किनारे गिरा और रौंदा गया, और कुछ को हवा की चिड़ियों ने चुग लिया, और कुछ बीज पथरीली जमीन पर गिरा, और जब उगा तो नमी न मिलने की वजह से वहीं सूख गया, और कुछ बीज झाड़ियों में जा गिरा और झाड़ियों ने उसको छुपा लिया और दबा लिया, और कुछ बीज अच्छी जमीन पर गिरा और उगा और बहुत सा फल लाया, एक बीज 100 गुना ज्यादा। इस तमसील का मतलब यह है, ये बीज खुदा का जिंदा कलाम है, और वो बीज जो राह के किनारे गिरा से मुराद है जो कलाम सुनते हैं, मगर इब्लीस आकर पैगाम उनके दिलों से चुरा कर ले जाता है ताकि वो कहीं ईमान लाकर बच ना जाएं। वो बीज जो पथरीली जमीन पर गिरा से मुराद वो हैं जो कलाम सुनकर खुशी से कबूल करते हैं मगर जड़ नहीं पकड़ते। उनका ईमान वक्ती होता है, और जब आजमाइश आती है तो वो फिर जाती हैं। वो बीज जो झाड़ियों में गिरा से मुराद ऐसे लोग हैं जो सुनते हैं, मगर दुनिया की फिक्र, दौलत और जिंदगी की आसाइशें उन्हें आ दबाती हैं, और उनका फल कभी पकता नहीं। लेकिन वो बीज जो अच्छी जमीन पर गिरा, इससे मुराद वो लोग हैं जो पैगाम सुनकर अच्छे और फर्माबरदार दिल से कबूल करते हैं और बर्दाश्त करके बहुत सा फल लाते हैं। तुम्हारा ईमान कहां गया? मुझे ये पसंद है। क्या कीमत है इसकी? नेथन, क्या तुमने सुना? यीशु आ रहा है। वो यहीं आ रहा है? वो शहर के बाहर आ रहा है। चलो हम भी चलते हैं। हाँ चलो। बेंजामिन, माफ कर दो, मैंने तुम्हें मारा। क्या मुझे माफ करोगे? मालिक, अब लोगों को भेज दीजिए ताकि वो करीबी शहरों और देहातों में जाकर अपने खाने पीने का कोई बंदोबस्त कर सकें। ये तो बिल्कुल वीरान जगह है। तुम खुद दिन खाने के लिए कुछ दो। हमारे पास सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। मुबारक है तू खुदावंद है हमारे खुदा, कायनात के बादशाह, जो जमीन से रोटी पैदा करता है। ये तो मौजूदा है।
तुम कहां थे? अब्बा, मुझे आपको सच बताना ही होगा। हम सब यीशु से मिलने गए थे। क्यों? मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा, जबकि मैंने अपनी आंखों से देखा। उन्होंने 2 मछलियों और 5 रोटियों से पूरी भीड़ को खाना खिलाया। जोनाथन, हो सकता है यही हकीकत में मसीहा हो। तुम इस पागलपन पर कब तक यकीन करोगी? बताएं, हम क्या करें? कलाम में क्या लिखा है और तुम उसे कैसे समझते हो? खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपनी मानंद प्यार कर। ठीक कहते हो, ऐसा करो तो जियोगे। मेरा पड़ोसी कौन है? एक मर्तबा एक आदमी यरूशलेम से यरूह की तरफ जा रहा था। डाकुओं ने उसे घेर लिया, मारा पीटा और अधमुआ करके छोड़ गए। ऐसा हुआ कि एक काहन उधर से गुजरा। जब उसने उसे देखा तो रास्ता कतरा कर चला गया। इसी तरह एक लावी भी उधर आ निकला, उसके करीब गया, देखा और दूसरी तरफ निकल गया। फिर एक सामरी ने जो उसी राह पर सफर कर रहा था उस आदमी को पड़े पाया। जब देखा तो उसकी हालत पर तरस आया। वो उस आदमी के पास गया, तेल और मेज से उसके जख्म साफ किए और उन पर पट्टी बांधी। फिर उसको अपनी सवारी में डालकर सराय में ले गया, जहां उसकी खबरगिरी की। अगले दिन सराय के मालिक को चांदी के 2 सिक्के देकर कहा, इस आदमी की खबरगिरी करना, मैं वापसी पर जितना इस पर खर्च आएगा अदा कर दूंगा। इन तीनों में से इस शख्स का जो डाकू में घिर गया था, तुम्हारे ख्याल में कौन पड़ोसी ठहरा? जिसने उसे बचाया। तुम भी ऐसा ही करो। छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। मैं सच कहता हूं, जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल नहीं करता वो उसमें दाखिल नहीं हो सकता। जो कोई इस बच्चे को मेरे नाम से कबूल करता है मुझे करता है, और जो कोई मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। तुम में जो छोटा है वो ही बड़ा है। भाई, यहाँ से यसू नासरी जा रहे हैं। इब्ने दाऊद, वो मुआवजा करने वाला है। शायद वो कुछ करे। मैं सोचती हूँ। क्या तुमको लगता है कर सकता है? चुप रहो, खामोश। नहीं ऐसा क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? ये कि मैं देख सकूं। तो लो देखो, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। नजर आ रहा है। मैं देख सकता हूँ। देख सकता हूँ।